समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने एक भुजा। ठीक हो। अब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से, तो √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, जहाँ S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि परिमिति बटे 2 या परिमाप बटे 2। अब है कि वृत्त, तो वृत्त किसको कहते हैं? तो गोलाकार जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। अब आया कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो पाई r स्क्वायर या फिर पाई d/2 का स्क्वायर, जहाँ d हम त्रिज्या, d व्यास को कहते हैं और r त्रिज्या को कहते हैं। वृत्त की परिधि बराबर, तो 2 पाई r या 2 पाई d/2, जहाँ d का वैल्यू दिया रहे तो। फिर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप बराबर, तो पाई प्लस 2 इंटू आर या 1/2 पाई प्लस 2 इंटू डी। अब है कि वृत्त का क्षेत्रफल जब दिया रहे तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो अंडर रूट क्षेत्रफल बटे पाई। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब है कि त्रिज्य खंड क्या होता है? तो एक, जैसे कि ये वृत्त हुआ, वृत्त से हम कोई एक टुकड़ा काट लिए तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड, और इसको छोटे वाला को कहेंगे त्रिज्य खंड, और ये जो इसके खंड को वो बचेगा उसको हम लोग कहेंगे बड़ा त्रिज्य खंड। तो देखिए त्रिज्य खंड की परिमिति बराबर, तो 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 डिग्री इंटू आर। अब है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड कहते किसको है? तो जैसे कि ये देखिए, ये वृत्त हुआ और ये इसका केंद्र और ये आपका त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड जो होता है, अब यहाँ एक त्रिभुज जैसा निर्माण हुआ। अब नीचे वाले जो ये भाग है वृत्त खंड, इसी को कहते हैं। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब है कि इससे आगे कि वृत्त खंड की परिमिति या परिमाप बराबर, तो l प्लस पाई r थीटा बटे 180 डिग्री, जहाँ l जीवा की लंबाई। अब है कि जीवा क्या होती है? तो देखिए, जैसे कि एक ये वृत्त है, वृत्त के परिधि पर जो दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग जीवा कहते हैं। तो ये वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त के जीवा है, ये भी वृत्त के जीवा है, यानी कि एक वृत्त में अनेक जीवाएं होती है, और जो सबसे लंबी जीवा होती है उसको हम लोग वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो L जो है वो जीवा है। अब है कि वलय का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले कि वलय, पहले इसको समझ लीजिए कि वलय, तो एक, जैसे कि ये बड़ा वृत्त और ये छोटा वृत्त, और ये जो बीच वाले एरिया, ये हुआ आपका एक वृत्त और ये हुआ आपका दूसरा वृत्त, और बीच वाले जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं वलय। जैसे आपको दो वृत्त दे देगा और बीच का क्षेत्रफल निकालने को कहेगा, या फिर दो वृत्त दे देगा उसकी बीच के परिधि कहेगा या परिमाप कहेगा, तो उसको हम लोग वलय बोलते हैं। ठीक, अब क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो वलय के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो पाई r
स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब है कि पाई आर स्क्वायर, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। यदि इसका परिधि निकालना रहे तो बड़े वृत्त का परिधि घटे छोटे वृत्त का परिधि। देखिए घन का आयतन बराबर, तो सबसे पहले कि घन होता क्या है, तो ठोस वर्गाकार जो आकृति होता है उसी को हम लोग घन कहते हैं। तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो 6 इंटू एल स्क्वायर या 6 गुने भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण, अब विकर्ण क्या है, तो सबसे जैसे कि एक रूम हो गया, रूम में वर्गाकार रूम है, तो सबसे लंबी छड़ उसमें जो होगा उसको हम लोग कहेंगे विकर्ण, जो उसमें समा सकता है। तो घन का विकर्ण बराबर तो √3 गुने 1 भुजा। अब है घनाभ, तो घनाभ होता क्या है, तो ठोस आयताकार जो आकृति होती है उसको हम लोग घनाभ कहते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या L गुने B गुने H। अब है घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, या 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ का विकर्ण बराबर, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, या √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब है कि घनाभ का विकर्ण होता क्या है, तो देखिए ये आपका घनाभ हुआ। अब इसमें जो सबसे लंबा जो छाड़ हटेगा इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण। ठीक, यही घनाभ का विकर्ण हो गया।